दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छा और स्वस्थ होंगे। मैं अंकित सर एक बार फिर से नए वीडियो में आप सबका स्वागत करते हैं। आज का जो वीडियो है वह एलसीएम और एचसीएफ किस पर आधारित रहेगा? वह रहेगा आपका एलसीएम एचसीएफ पर आधारित रहेगा, जो आपको कहीं न कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर मिलेगा। आइए इस पर जो है आज का हम लोग जो है पहला प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो है वह क्या है? वह बोल रहा है कि 4, 20 और 28 के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल क्या होगा? ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक और गुणनफल जो है वो क्या होगा? आइए हम लोग जो है इसको सीखते हैं और साथ ही साथ एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका भी हम लोग यहाँ सीख लेंगे। ठीक है, यानी एक क्वेश्चन से हम लोग दो काम देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग जो है 4 का विभाज्य करेंगे, यानी अलग अलग टुकड़ा करेंगे। उसके बाद 20 को भी करेंगे और उसके बाद 28 को करेंगे। ठीक है, ये सभी को हम लोग गुणनखंड करेंगे, यानी अलग अलग करेंगे। 4 को करते हैं तो 2 गुना 2 ही लिख सकते हैं। अब देखिए 20 को 2 गुना 2 यानी 2 दूनी 4 और 25 20 लिखा सकता है। अब 28 को 2 गुना 2 यानी 4 और 4 सते 28 लिखेंगे। अब देखिए हमको एलसीएम और एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या करना है? गुणनफल निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे अगर हम, तो एलसीएम वैसे यहाँ से अंक को निकालेंगे जो सभी में कॉमन के साथ साथ बिना कॉमन भी होगा। ठीक है, यानी अगर एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम जो मेरा कॉमन देखा जाए तो यहाँ आपको 2 कॉमन दिख रहा है, 2 हो गया। और इस लाइन में भी देखिएगा आप 2 दिख रहा है आपको, तो 2 है। अब इसके बाद 5 नहीं, 5 भी लिखेंगे और 7 नहीं तो 7 भी लिखेंगे। ठीक है, ये हुआ एलसीएम। यानी एलसीएम कहने का मतलब क्या है? जो मैच किया वो तो लिखबे करेंगे, और जो मैच नहीं किया वो भी लिखेंगे। लेकिन एचसीएफ में सिर्फ जो मैच करेगा उसी को हम लोग बाहर निकालेंगे। ठीक है, यानी बाहर निकाल दिए, 2 तीनों मैच कर रहा है तो 2 निकाल दिए। और यहाँ भी देखिए आप 2 मैच कर रहा है, ये भी निकाल लेंगे। लेकिन अगर वही बात अगर 5 केवल एक में रहता तो नहीं निकलता, तीनों में कॉमन होना चाहिए, वही एचसीएफ को हम लोग निकालेंगे। अब इसको गुना करते हैं हम, तो 2 दूनी 4 पचे 20 सते 140 होगा और 2 दूना 4। यही दोनों का हमको जो है गुणनफल करने के लिए कहा है। यानी 140 गुना 4 करते हैं तो 14 चौका 56 यानी 560 आंसर होगा। यानी इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा 4 यानी 560 होगा। आइए हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोल रहा है कि a बराबर 2 की पावर 3, 3 की पावर 7, b बराबर 2 की पावर 7 और 3 की पावर 5। वही अगर बात किया जाए c बराबर 2 की पावर 8 और 3 की पावर 4, इसका क्या चाहिए हमको? ए बी सी का एलसीएम चाहिए, लघुत्तम समापवर्तक चाहिए। अब देखिए यहाँ इसमें जो है क्या आंसर होगा? इसमें हमको देखिए सबसे बड़ा फैक्टर जिसका पावर सबसे अधिक होगा उसी को निकालेंगे पहले। 2 की पावर 3, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 बड़ा है। इसमें देखिए सबसे बड़ा क्या है? तो 3 की पावर 7 है सबसे बड़ा में, 3 की पावर 7 हो गया। यही मेरा एलसीएम हो गया। ठीक है, यही मेरा एलसीएम होगा। ठीक है, यानी इसका आंसर जो हम कह सकते हैं कि आंसर 3 हो गया। आंसर 3, आंसर 3।
अब आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 गुना 3 गुना 5, प्रश्न मेरा है कि 2 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 5 गुना 7 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। 2 गुना 3 गुना 5 और 3 गुना 5 गुना 7, इसका हमको जो है एलसीएम निकालने के लिए कहा। अभी तुरंत बताया आपको हम कि जो कॉमन होगा वो तो निकलेगा और जो बिना कॉमन होगा वो भी बाहर निकालेंगे। 2 कॉमन है 2 भी निकल गया, 3 कॉमन है 3 निकाल दिए, 5 कॉमन है 5 निकाल दिए और 7 कॉमन है लेकिन फिर भी 7 बाहर हम करेंगे। यानी मेरा एलसीएम क्या बन गया, यहाँ एलसीएम जो मेरा बन गया ऑप्शन नंबर 3, 2 गुना 3 गुना 5 गुने 7 आंसर हो गया। आइए हम लोग जो है अब अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 108 और 198, ठीक है, का 108 और 198 का महत्तम समापवर्तक। यहाँ भी गुणनखंड करेंगे। अगर गुणनखंड के माध्यम चलते हैं तो 108 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, 36 तिया 108, ठीक है। 198 में आइए 2 दूना 4, 4 198 का गुणनखंड करा दे। सबसे पहले क्या तरीका है कि एलसीएम निकाले। देखिए 2 से कितना बार कटेगा, 2 नवा 18, फिर 2 नवा 18, अब कैसे कटेगा 11 नवा 99, जो कर सकते हैं हम लोग 3 फिर 3, ठीक है। यानी लिख सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 3 गुना 11। हमको क्या चाहिए तो महत्तम समापवर्तक, तो जो कॉमन होगा वही आंसर होगा, ठीक है। जो कॉमन होगा वही मेरा आंसर होगा। देखिए 2 3 6 6 18, 18 ग्राम, ठीक है 198। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हो गया, इसके बाद देखिए 3 कॉमन हो गया, 70 गया, फिर 18 कर सकते हैं हम लोग 2 गुना 3 गुना 3, तो मेरा 18 आंसर होगा। एक तरीका और है, आप इसको भाग के माध्यम से भी हल कर सकते हैं। देखेंगे आप कैसे, ये भी आपको तरीका हम बता रहे हैं। ये तो हुआ गुणनफल के माध्यम से, गुणनखंड के माध्यम से या एलसीएम के माध्यम से, लेकिन हम लोग भाग के माध्यम से देखते हैं। 108 को 198 में भागा करेंगे महत्तम समापवर्तक तरीका से। 198 108 को एक बार में देंगे तो 108 हो गया। अब देखिए यहाँ 0 9, अब यह 108, 90 दूना 180, यानी एक बार में ही जाएगा। फिर आपका क्या यहाँ होगा, आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ 1, 90 से 90 उतर गया, ये वाला 90 उतर गया, ठीक है। अब 18 बचे 90, मेरा एचसीएफ कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। आइए हम लोग अब आगे देखते हैं प्रश्न को। बोल रहा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक का गुणनफल माने एलसीएम गुना एचसीएफ दिया कितना 216 दिया है। यदि एक संख्या यानी पहली संख्या हमको जो है, पहली संख्या दिया हुआ कितना 18 दिया है, हमसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या वाट, ठीक है। दूसरी संख्या क्या होगा, इसके लिए होता है फॉर्मूला एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या होता है। तो इधर आपको दिया हुआ कितना 216, पहली संख्या भी दिया है कितना आपको 18, निकालना आपको दूसरा बार पढ़ लीजिए इसको। 18 से काटिए उसको क्या में, 18 से काटिएगा आपको 12 बार कट जाएगा, यानी आपका आंसर क्या होगा दूसरी संख्या 12 हो गया। क्वेश्चन है एलसीएम
40, 50, 60 और बटा HCF 40, 50, 60 किसके बराबर है। ठीक है, तो एलसीएम को हम लिख सकते हैं आपको कि 40 को 2 गुना 2 गुने 5 लिखते हैं और 50 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और 60 को हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4। ठीक है, तिहाई 12 और 25 60। जो कॉमन होगा वो तो लिखवे करेंगे, अब बिना कॉमन को भी हम लिखेंगे। इसमें देखेंगे 2 कॉमन हो गया, अगर यहाँ से बात किया जाए तो आपका 2 कॉमन हो गया और फिर एक 2 कॉमन हो गया, और बात किया जाए फिर 3 का, फिर देखिए 5 एक कॉमन, फिर एक लास्ट 5 आपका कॉमन है। ठीक है, ये 5 हो गया। अब इसको गुना कर देंगे हम, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, 24 पचे 120, 120 पचे यानी 12 पचे 60 यानी 600 हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि एलसीएम मेरा कितना हो गया, 600 हो गया। अगर वही एचसीएफ की बात किया जाए तो हम 10 से तीनों में भागा लगा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो काटिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 60 आंसर हो गया। कितना आंसर हो गया आपका 60 आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, 3/4, 7/8 और 13/14 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अगर ऐसा प्रश्न आपको मिलता है कहीं 3/4, 7/8 और 13/14, हमको कह रहा है HCF निकालने के लिए, तो जिसका बोलेगा उसको अंश में निकाल देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ भी अगर LCM बोलता तो ऊपर ला के LCM होता, अभी बोला हमको क्या HCF, तो HCF ऊपर ला करेंगे। तो देखिएगा ये आप कि ये जो है आपका सभी जो है अभाज्य संख्या है, तो जितने भी अभाज्य संख्या का HCF बोलता है उसका कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए 4, 8 और 14, ऐसा कि नीचे कौन सा ऑप्शन में है जो आपको 4 से भी कटना चाहिए और आपका 4 से भी, 8 से भी और 14 से भी, तो आपका 56 है, 56 कटेगा यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिएगा यहाँ 3 धावक हैं, 3 धावक एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ना शुरू करते हैं। वे सुबह 6 बजे एक ही बिंदु से शुरू करते हैं। एक चक्कर पूरा करने में 12 सेकेंड, 15 सेकेंड और 24 सेकेंड का समय लेते हैं। ठीक है, कितना कितना लेते हैं 12 सेकेंड। 12 को निकालिए, 15 को गुणनखंड कीजिए और 24 को भी कीजिए। तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 पचे 15 और 2 दूनी 4 दूनी 8 तिरकी 24। ठीक है, हम कर क्या रहे हैं, अगर इस तरह के प्रश्न जहाँ भी मिलते हैं आपको, अब करना क्या है, सीधा सीधी एलसीएम निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ से बात की, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 कॉमन हो गया। ठीक है, एक और 2 बच रहा है, ये भी कॉमन कर दीजिए, और यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ भी 3 है, कॉमन कर लीजिए, और ऑलरेडी 5 भी मेरा बाहर हो जाएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही एलसीएम बताया थे कि जो कॉमन होगा वो तो बाहर होगा ही, और बिना कॉमन वाला ही बाहर आपको हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 25 120। 120 को आप 60 से भागा लगा दीजिए, 60 से भागा लगा, 60 दूनी 120, यानी आपको जो है 6 बज करके, क्योंकि 120 क्या था सेकेंड में मेरा आया था, 120 क्या आया था ये सेकेंड में आया था। ठीक है, तो हम इसको मिनट में बदल दिए, क्योंकि मेरा आंसर जो दिया गया है वो 6 बज के कुछ है, 6 बज के और कुछ है ऑप्शन, तो हमको जब निकालें हम तो 6 बज के 2 मिनट आंसर मेरा हो गया। ठीक है, आइए अगले प्रश्न और आज का हम लोग अंतिम प्रश्न को सोल्व करते हैं। अंतिम प्रश्न को सोल्व करते हैं। कह रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि ए और बी 2 संख्याएं हैं, ए और बी 2 संख्या जिनका योग 17 है, यानी ए और बी संख्या है जिनका योग कितना है तो 17 है। ठीक है, इस 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक
और महत्तम समापन 60 और 1 है। एलसीएम दिया हुआ है आपका 60 और एचसीएफ दिया हुआ है कितना 1 दिया हुआ है। हमसे पूछ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू वाट। ठीक है, एलसीएम मतलब क्या होता है गुना, आपस में संख्याओं का ए बी का गुना हो गया, और एचसीएफ मतलब क्या हुआ भागा। ठीक है, तो एलसीएम हमको दिया हुआ है, एचसीएफ से कोई मतलब, चूंकि एक है एक से कोई मतलब होता नहीं है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a। बहुत इसी तरह से बन गया आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका करते हैं हम लोग 17 का स्क्वायर माइनस 2 गुना 60, 289 गुना 120, घटा देते हैं हम लोग, कितना हो जाएगा 9, 8 में से 2 गया 6 यानी 1, यानी 169 हम कर सकते हैं आंसर इसका आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सही प्रश्न जो है समझाने में हम सफल हुए होंगे। ठीक है, अब जो हम आपके साथ जल्द ही अगले वीडियो में नई जानकारी या नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।